हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए बिहार पुलिस की भर्ती आ गई फाइनली। ठीक है, ये देखिए 2021 का गिरिया आरक्षी है। मैं जब जब बोलता हूँ तब तब देखिए आप लोगों की बहाली लगभग रेडी हो चुकी है। ठीक है, सेवाओं में महालेखागार बिहार पटना। ठीक है, और देखिए विषय क्या है, ERSS। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या कहा है, पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग में 7808 पदों की सृजन की स्वीकृति में। आप देखिए ये भी स्वीकृत हो गया और ये बहाली आपको जल्द अब देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप इसको बारीकी से समझिए कि बैठक कब हुई और कब इसकी बहाली निकाली गई। ठीक है, आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ERSS। इसमें क्या क्या अत्याधुनिक एवं एकीकृत प्रणाली पर आधारित सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्तमान में ERSS परियोजना देश के लगभग सभी राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में क्रियाशील। ये बात सही है। परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन का महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके लिए बिहार पुलिस में नोडल एजेंसी बनाया गया है। परियोजना की महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा परियोजना के DPR का अनुमोदन दिनांक 31/3/2021 को संपन्न परिषद की बैठक में मद संख्या 12 के रूप में किया गया। ठीक है, वर्तमान में व्यवस्था में उपलब्ध बलों की आवश्यकता मानव संसाधन बल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही समझने वाली चीज़ है। वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध बलों की आवश्यकता मानव संसाधन बल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। मतलब स्पष्ट यहाँ क्लियर कर दिया है कि जितना पुलिस बल चाहिए उतना ये बिहार सरकार व्यवस्था नहीं कर पाएगी। ठीक है, और उक्त कारणों के अतिरिक्त पुलिस बल के सृजन का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के पत्रांक संख्या देख ही रहे हैं, मोड़ MPB 1/137/21। ठीक है, और ओब्लिक डाल के 794 किया है, जो 2 सितंबर 2021 को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि ये लोग क्या कहा है कि उसके हिसाब से क्या कहा कि अब 8 घंटा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ये आप जो नॉर्मल ड्यूटी जो सोच रहे हैं वो इससे अलग है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, मानव संसाधन की गणना इस प्रकार की कि प्रत्येक पाली में 8 घंटे का ड्यूटी होगा। अब प्रत्येक सप्ताह 6 कार्य दिवस के प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेंगे। मतलब एक सप्ताह में 6 दिन काम कीजिएगा तो 1 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। पटना में इसका कमांड कंट्रोल सेंटर रहेगा तथा सभी जिला में समन्वय केंद्र स्थित होगा। मतलब हर जिला में एक इसका कंट्रोल ऑफिस बनाया जाएगा, लेकिन हेड ब्रांच आपका पटना ही रहेगा, जैसे शुरू से होता आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए और किस प्रकार चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो सचिवालय सहायक जो भी अभी मतलब दे रहे, जिसमें कि हम लोग भी हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक एक पद ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे डील डाला जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, सचिवालय सहायक का जो पद होता है ना, वो इसी के लिए होता है, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए ही होता है, फुल टू फुल। अगर सचिवालय में सहायक बनते हैं आप, तो आप लगभग अपना उम्मीद कीजिएगा कि आपको यहीं पर लाया जाएगा। ठीक है, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पटना के संचालन हेतु मानव संसाधन में देखिए क्या क्या चीज़ का कहा है। पुलिस निरीक्षक CI। ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्कल इंस्पेक्टर थाने का, जिनके कंधे 3 स्टार होता है, लेकिन बिहार में ही वो होता है। ठीक है, तो इसका 7 पद है। और पदाधिकारी देखिए इसमें क्या क्या है, 7 पद पदाधिकारी तीनों बल में रिलीवर तथा पटना स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर के में सुपरवाइजर रहेंगे। ठीक है, अब उसके आगे आइए, पुलिस निरीक्षक सहायक अवर निरीक्षक कोटि के 69 पद पदाधिकारी, तीनों शामिल में रिलीवर सहित पटना स्थित। अब देखिए ये सब जितना लोगों को चुना गया है इसमें, और 315 सिपाही को दिया गया है, 40 पुलिस जिला में 400 वाहनों का संचालन। तो देखिए पहले तो शहरी क्षेत्र में देखा सही चला, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में उतरा। अब देखिए यहाँ दरोगा का यहाँ कितना पद दिया गया है, प्रथम पाली 2, द्वितीय पाली, तृतीय, तीनों मिला के 6। अब देखिए ये 6 गुना 2 कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, ये सब इसका डबल ही होगा। देखिए पुलिस अवर निरीक्षक 36 पद आ गया आपका, यहाँ पर बढ़ गया। ये कंट्रोल रूम के लिए रहा। ठीक है, ये कंट्रोल रूम के लिए रहा। उसके बाद फिर आप आगे आइएगा 4, देखिए 2022 को ही पास हो गया ये। ठीक है, अब इसका बहाली का जो रहा तरीका वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाहनों का संचालन हेतु प्रत्येक वाहन का तीनों पालियों में पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक कोटि के 1 पदाधिकारी, हवलदार सिपाही के 3। ठीक है, और 400 वाहन जो आएगा उसमें पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक मिला के 1380 पद रहेगा, जिसको पदाधिकारी भी बोल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और 400 वाहन में सिपाही भी रहेगा और हवलदार भी रहेगा। ठीक है, तो उस सब का देखिए पदों को एक हिसाब से जोड़ करके निकाला गया है। देखिए दरोगा बाबू का पद 828, पुलिस निरीक्षक 180। अब आप देखिएगा यहीं से आपको ढेर सारा पद दिखेगा। असिस्टेंट ASI तो ये प्रमोशन से भरा जाएगा।
चालक हवलदार ये प्रमोशन से भरा जाएगा। चालक सिपाही ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जाएगी। तो यहाँ पर आपके पद होगा कितना, तो 990 ये हो गया। और नीचे आइए, टोटल मिला करके आपका इतना कितना पद हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ से, सॉरी तो बहुत दूर आ गए हम, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, टोटल मिला करके आपका 7311 पद हो गया। और 7311 में आप देख लीजिए दरोगा का 828 पद है, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि वही दरोगा है, और भी दरोगा के पद 41 गो यहाँ पर भी है। तो आप इससे जोड़िए तो आपका 1200 दरोगा का पद यहाँ से आपका पूर रहा है, ठीक है। 391 गो में 41 गो यहाँ है, सिपाही 315 हो गया, ठीक है। तो ये जैसे इधर से प्रमोशन जाएगा, ये प्रमोशन जाएगा, बहुत सारे पद प्रमोशन से भी आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। और पुलिस निरीक्षक देख लीजिए आप, फिर ये 138 को पद और यहाँ आ गया। अभी मैं टोटल आपको जोड़ करके बताऊँगा कितना पद हो रहा है यहाँ दरोगा का। और सॉरी, पुलिस निरीक्षक हो गया, पुलिस अवर निरीक्षक 828 को यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मिला के इतना पूरा आया, तो 828 को आप जोड़ लीजिए, 828 वो हो गया। और यहाँ देखिए 1828, और एक ये देख लीजिए, तो ये 1846 हो जाएगा आपका दरोगा का पद, ठीक है। उस हिसाब से आप देखिएगा ना, तो करीब करीब समझिए कि 1000 पद दरोगा का मोटा मोटी यहाँ से हो गया आपका, ठीक है। तो दरोगा बाबू बनने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। दरोगा सिपाही जो भी जितने सारे बहाली हैं, सबका सब रेडी हो गया है। अब आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगाइए, ठीक है। और देखिए इसका बजट भी पेश हो चुका है, इसका क्या बजट रहेगा टोटल चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बजट मैं लास्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका बजट देख लीजिए, पुलिस निरीक्षक का बजट पेश हो गया है कि कितना बल होगा, ठीक है, किस में क्या होगा। तो ERSS में आपातकालीन में है, फिर यहाँ पे और है। तो ये सब जो पटना जिला बल में कितना आएगा, अररिया, भागलपुर, बेगूसराय, बेतिया, नालंदा, बक्सर, इस सब में कितना आएगा, उस सब का दिया हुआ है। और ये मेरे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो नहीं है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और ये आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। और मैं आपको इससे ज़्यादा आपको क्या और क्या बोलूँ, ठीक है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि अगर यहाँ देखिए पद, कुल पद यहाँ 41 है पुलिस अवर निरीक्षक का। तो उसके हिसाब से मैं आपको और दिखाता हूँ कि जैसे कि पदों का जब निर्माण होता है तो किस हिसाब से किया जाता है। तो वर्दी भत्ता देख ही रहे हैं, 12,000 रुपया सालाना मिलता है। तो कितना पद कहाँ क्या होगा, ये सारा कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब सहायक है, पुलिस निरीक्षक है, पुलिस अवर निरीक्षक 18 पद है, ठीक है। जो आपका ERSS में आएंगे, जो मुख्यालय में जाकर के बैठेंगे वहाँ हो गए, ठीक है। और यहाँ से में देखिए आपका कितना कितना पद और आएगा, यहाँ से भी आपको पता चलता चला जाएगा, ठीक है। पुलिस अवर निरीक्षक 207 पद यहाँ है, पुलिस अवर निरीक्षक के 551 पद यहाँ है। इतने सारे जिला मिला करके, मतलब बाईस बाईस जिला वाइज जाता है सब इंस्पेक्टर के वाली। और 70 पद यहाँ है, ठीक है। और कुछ पद 41 पद यहाँ है। तो मोटा मोटी मिला के मानिए कि 1000 पद हो जाता है। और ये कल के डेट में ही, सॉरी परसों के डेट में जो है ना, ये इस पर मुहर लग गया है, आप मुहर देख ही रहे हैं, ठीक है। 1/21 के हिसाब से मुहर लग गया है, ठीक है। ये बाली अब क्लियर हो गई। और ये जो है ना, ये रुकने वाली बाली नहीं है, ये बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो एक ये हो गया। और जो पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, ERSS के माध्यम से नहीं, वो डायरेक्ट CSBC बाली निकालेगी और उसी के अनुसार आपको लाया जाएगा, ठीक है। तो बस आप अपनी तैयारी में लगे रहे, ठीक है। मैं आपको इससे ज़्यादा आपको और क्या कहूँगा, मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप अपने मतलब तैयारी में लगे रहे। बहुत जल्द आपको ये सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेंगे जो आप देख रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको बोल रहा था ना, देखिए है ना, सचिवालय सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, निम्न वर्ग लिपिक परिचारी। तो ये सब जो है ना, ये सब बाली BRSSC के माध्यम से आएगी। तो इसके लिए आप भी अपना तैयार रहिए, ये भी बाली आएगी, ये अब भी बजट में आएगी। तो उसकी बाली जल्द BRSSC में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए, सहायक अवर पुलिस अवर निरीक्षक 828 हो गया। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 1000 पद ये भी आपको जोड़ जाड़ के आ ही जाएगा, ठीक है। और 400 वाहन आएंगे। तो पहले शहरी क्षेत्र में था प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी पेट्रोलिंग होगी, जहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ बाइक का व्यवस्था किया जाएगा कि बाइक से आपके गली में, जिस गली में 4 व्हीलर मतलब 4 चक्का जाने का रास्ता नहीं होगा, वो वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। और विद्यार्थी से बस मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहे।
आप लोग देख लीजिए, आप लोगों की बाली अब रेडी हो चुकी है। किसी भी दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका इसी महीने में देखने को मिल जाए आपको, काहे कि फिर एग्ज़ाम का प्रक्रिया इसका भी अभी बीपीएससी का भी कंटिन्यू है। तो अगर ये फॉर्म अभी आपका फिलअप होता है तो ये एग्ज़ाम आपका मई के आसपास होगा, मई जून के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अगस्त में लगभग आपका फिजिकल होगा, अगस्त सितंबर के टाइम में, बाढ़ आने से पहले। अगस्त तो जानते ही हैं कि बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो अगस्त ही फुल चांसेस रखिए आपका फिजिकल का। और नवंबर तक हार्डली आप लोग का मेरिट आ जाएगा और दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रेनिंग करने की भी पदभार क्षमता बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और लो बहाली तो आ गई है। 21 डेट से ऑनलाइन होगा फॉर्म, ठीक है। और कब ये फॉर्म ऑनलाइन होगा वो मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहे, ठीक है, कि कब से आपका फॉर्म ये फिलअप होना स्टार्ट होगा और कब से आप ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी और कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो को सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आपको उचित जानकारी दे, ठीक है। ऐसे तो चैनल काफ़ी सारे यूट्यूब पे, पर जो आपको उचित लगे आप उन्हें सब्सक्राइब कर ले। मेरे हिसाब से आप मुझे भी करें, मुझे भी मौका दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।